Jai Mata Di. Today we are going to talk about key terms or key concepts of post-colonialism theory. So ये जो पोस्ट कलोनियलिज्म है इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना चुकी हूँ. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं. अब हम जो सीरीज शुरू करने वाले हैं वो है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी की टर्म्स या की कॉन्सेप्ट्स के बारे में. आज हम जो टर्म्स पढ़ने वाले हैं वो है अदरिंग. अदरिंग जो है और एक और टर्म देखेंगे जो है एसेंशियलिज्म. अदरिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मार्जिनलाइजिंग एंड demeaning colonized people through discourse and other processes. That means कि कुछ भी करके others साबित करना. That means कि जैसे कहते हैं ना दूसरा, तो जो colonized person है, जो कि colonizer उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं अदरिंग. दैट मीन्स ये अदर्स हैं. ये जो टर्म है वो कॉइन की थी गायत्री स्पिवक चक्रवर्ती ने. और वो जो है वो इनमें क्या बता रही हैं कि वो जो स्पेशली यूरोपियन जो हैं उनके टर्म्स में अदर्स जो हैं वो हैं जो यूरोपियन नहीं हैं. दैट मीन्स कि और वो अदर्स उन्हें कहते हैं उनके टर्म्स में अगर हम जानना चाहें तो जो इन्फीरियर हैं, जो उनकी नज़र में वैल्यूएबल नहीं हैं. तो इन सिंपल अगर हम चाहें तो अदर्स का मतलब होता है कि कोई भी सोशल या साइकोलॉजिकल वे में एक ग्रुप को मार्जिनलाइज कर देना दूसरे ग्रुप से. जैसे कि दूसरे पर्सन को अदर हम तब कहते हैं, मतलब अदर में तब कंसीडर करते हैं जब हम उसको खुद से अलग मानते हैं या ऑपोजिट मानते हैं. ये जो यूरोपियंस थे या जो कॉलोनाइजर थे वो कॉलोनाइज्ड पीपल को अदर्स कहते थे. तो ये लोगों को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका था जो कि एक उनकी स्टीरियोटिपिकल इमेज आप कह सकते हो, या फिर जिन्हें वो लेस वैल्यूएबल मानते हैं उनके लिए टर्म्स था. तो आप होप आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या बताने की कोशिश की है. अदरिंग का मतलब जो कॉलोनाइज्ड पर्सन थे उनको किस तरीके से वो बुलाते थे, जो कॉलोनाइजर्स थे अदर्स वो यूज करते थे. सो अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है एसेंशियलिज्म. एसेंशियलिज्म की बात करें, दिस इज द आइडिया that groups of people have fixed defining features that are exclusive to their cultural identity. That means कि essentialism में वो चीज़ें आती हैं जो भी एक जगह पे जो लोग रह रहे हैं वो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है उनमें, तो वो है essentialism. जैसे अनिवार्यता कहते हैं, मतलब वो ज़रूर मिलेगी उनमें, वो एक फीचर है जो वहाँ की जो कल्चरल आइडेंटिटी में ज़रूर मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल हम में भी है वो. इट कैन बी used to describe the practice of groups deciding what is and isn't a particular identity, often to gain power. इसमें जो है थियरिस्ट गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने यहाँ पे जो टर्म है ये इन्होंने कॉन्सेप्ट जो था स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म का 1980s में दिया था. एंड उन्होंने ये कहा था, शी आर्ग्यूज दैट देयर कुड बी ए पॉलिटिकल एंड सोशल नीड फॉर स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म टू क्रिएट ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ ग्रुप. दैट मीन्स कि यहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल नीड हो सकती है स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म की, सिर्फ इसलिए कि टू क्रिएट ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल. दैट मीन्स कि ये लोग जो हैं इनमें ये चीज़ है वो सेम है. कोई भी चीज़ है उसके अंदर सिमिलरिटी, चाहे वो रेस हो, एथनिसिटी हो या फिर कल्चर हो. जैसे वेरियस पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं सेम चीज़ को, क्या उनकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, एज ए प्रैक्टिस वो उसे अपना वो जो है कैरी कर रहे हैं, वो है एसेंशियलिज्म. ये जो है लोगों का जो वैसे तो हर इंसान अलग होता है, उन डिफरेंसेस को ओवरलुक करते हुए एक ग्रुप के अंदर चाहे पा ऑब्टेन करने के लिए चाहे किसी भी रीजन से वो जो है उनमें कुछ सिमिलरिटी देखते हैं, तो वो है एसेंशियलिज्म. जैसे जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने भी कॉलोनाइज्ड लोगों में कुछ जो है चीज़ें जो हैं सिमिलर देखी, उसके बाद में उन्होंने ये सोचा कि इस तरीके से हम इन लोगों को अपने अधीन कर सकते हैं या इनके ऊपर हम पावर गेन कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म से इस तरीके से जुड़ी हुई हैं. होप आपको ये दो टर्म्स समझ में आई होंगी. इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन.
Please subscribe the channel, put your views and suggestion in comment section. So thank you.